हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे हिल साइफर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एक टेक्स्ट है, इसको हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आ गया और ये हमारी आ गई की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। ये अल्फाबेट्स आप या लिख लें या आप याद कर लें, जो मर्जी से आप है। ठीक है, टेक्स्ट कन्वर्ट करना है नंबर्स में। मीट के लिए हम 12 है, ई किससे 4 से। ठीक है, 4 दोबारा ई है 4, और टी किससे टी 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 किधर गया, हाँ ये 19। ठीक है, ये आ जाता है। हमने क्योंकि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इसको दो दो में डिवाइड करना है, ये दो और ये दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, की को मल्टीप्लाई करेंगे इस दो से और मॉड ले लेंगे 26। तो ये काम करते हैं, पहले की लिख लेते हैं 2 3 3 8। ठीक है, और की से मल्टीप्लाई करना है 12 और 4। देखिए ये सर 12 और 4। ठीक है, और इसका लेंगे हम मॉड 26। हम नीचे आ जाते हैं, दोबारा से की लेते हैं 2 3 3 8। लेकिन अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगले दो से। ठीक है, 4 और 19 मॉड 26। ठीक है, अब सीन ये कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 12 इससे। तो इस बेहतर तरीका ये रहता है 12 और 4 वैसे रफली लिख लें। हमने इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इनसे मल्टीप्लाई करना, बीच में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं आगे ये वाली इक्वेशन ग्रीन से लिखता हूं। ये हो जाएगा मैंने 2 ही लिखा, हाँ ठीक है। 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। सेम काम 12 इंटू 3। ठीक है, 12 इंटू 3 और 4 इंटू 8। ठीक है, इन प्लस 4 इंटू 8, और इसका लेना है मॉड 26। ठीक है, आगे हम यहां भी से यही काम करते हैं। 4 देखिए 4 इंटू 2 और 19 इंटू 3। 4 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3। 4 इंटू 3 प्लस 19 इंटू 8। ठीक है, ये चीज आपने इस तरह लिख ली, मॉड 26। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम ये देखें 12 इंटू 2 प्लस एक सेकेंड सॉरी 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है 36। ठीक है, ये हो जाता है 36। ठीक है, इसको हमने ये किया और मॉड 26 लिया। अब हम नीचे वाले पे आ जाते हैं, 12 इंटू 3 और 4 इंटू 8। ठीक है, ये बनता है 68। डन हो गया। अब आ जाता है 4 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास 65, और बाद में इसमें कर लेते हैं 4 इंटू 3 और 19 इंटू 8। ठीक है, 164 मॉड 26। इसका आंसर हम इधर लिखेंगे ब्लू से। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रिप्टेड वाला आ जाएगा जब हम उसका मॉड लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है छोटे नंबर होते हैं उनका मॉड लेना हो तो आप डायरेक्ट माइनस करते जाते हैं 26। ठीक है, 36 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारा एक सेकेंड, ये बन जाएगा हमारा 10। ठीक है, और 68 से करना है, माइनस करेंगे 26, माइनस करेंगे दो दफा माइनस करेंगे 26, तो हमारे पास आ जाता है ये 16। ठीक है, ये आ जाता है 68 का, हाँ 16 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 65 को माइनस करते हैं, 26 26 और 26। एक सेकेंड, इसका मॉड आ रहा है 13। ठीक है, 164 को करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये 164 बड़ा नंबर हो रहा है, इसको क्या करेंगे 164 को डिवाइड करेंगे 26 से, क्या आंसर आता है 26 से आता है, ये देखें 6.3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये जो 6 है ना, इसको पकड़ना है, आपने करना है 164 माइनस
ये जो 6 है इंटू 26, यहाँ जो भी आंसर आएगा ना राइट साइड इसकी कट कर देनी है, ठीक है, हमने ये निकाल देना है ये पॉइंट वाला, और उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्वेश्चन को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 26 से, वो आपका आंसर मॉड निकल आएगा, ठीक है। 164 माइनस 6 इंटू 26, ठीक है, तो ये आंसर आता है 8, तो हमारा आंसर बन जाता है 8, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये हो जाता है, ये इनक्रिप्ट हो गया। अब इन इनक्रिप्टेड लेटर्स को अगर हम एक साथ लिखें, इकट्ठा लिखेंगे, तो क्या बनेगा बेसिकली, ये देखें 10 से क्या बन रहा है, 10 से बन रहा है के, ठीक है, हम लिख देंगे के, और 16 से क्या बन रहा है, क्यू, ठीक है, क्यू बन रहा है, और 13 से क्या बन रहा है, एन, देखिए मैं क्यू लिख दिया, और एन, और 8 से क्या बन रहा है हमारा आई, ठीक है, बेसिकली 8 से बन रहा है आई, ठीक है, ये हमारा इनक्रिप्टेड हो गया, ठीक है, हमने क्या किया, मीट को इनक्रिप्ट किया, हमारा ये बन गया। अब हमने इसे डिक्रिप्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें की को का एडजॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वो किस तरह लेंगे, सबसे पहले ना आपने करना क्या है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड किस तरह होता है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, 2 इंटू 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, एक सेकंड में दिखाता हूँ, 3 3, ठीक है। डिटरमिनेंट के लिए ये होंगे 8 इंटू हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है, इसमें से जब माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 7, ठीक है, 16 माइनस 9 करते हैं 7, इसमें क्या हम कर क्या रहे हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें से माइनस होते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और लिख देता हूँ 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। अगर हमने इसका कोई फॉर्मूला बनाना हो तो आपके आसानी के लिए मैं कर देता हूँ, ये है ए बी सी डी, तो हम करेंगे ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, और इसका आंसर हमें आपका क्या आएगा 7, ठीक है। आपने ये करना है 1/7 को मल्टीप्लाई करना है, की में आपने क्या करना है, चेंजेस करनी, इनको रिवर्स कर देना है, 8 और 2 को पोजीशन शिफ्ट कर देनी, 8 और 2 की, ठीक है, मतलब इसमें यहां लिख देता हूं ए और बी को शिफ्ट कर देना है, ठीक है, और जो है ए और डी को, ठीक है, शिफ्ट कर देना है, और आपने कर देना बी और सी के साइंस माइनस लगा देना, उल्टे कर देना, ठीक है, बेसिकली अगर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, बट यहाँ प्लस ही होता है मोस्टली, हम मोस्टली क्या हमेशा प्लस ही आएगा, तो यहाँ माइनस अभी हो जाएंगे, ठीक है, ये -3 कर दिया, यहाँ सेम नंबर इसलिए वजह से पता नहीं लग रहा, इसमें अभी 3 को शिफ्ट नहीं किया हमने, 3 के साथ सिर्फ माइनस लगाया, सपोज यहाँ होता 4 और 3, तो दोनों के साथ बस माइनस लगता, ठीक है। अब आ जाता हमारा ये, और हमने क्या करना है उसको, यहाँ भी हम डिक्रिप्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब इसको वापस मीट बनाना चाह रहे हैं, तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, ये पहले 2 लेटर्स को करना है डिक्रिप्ट, ठीक है, एमई बना लेंगे, अगर एमई हो जाता है तो एनआई को भी ईटी बन जाएगा, ठीक है, एमई बेसिक ये के क्यू इनका नंबर्स क्या है, ये आप देख सकते हैं 10 और 16, ठीक है, तो आप इसमें करेंगे 10 और 16, ठीक है। अब मसला क्या आता है, अब हमें इसको करना होता है, इसको हम लिखते हैं 1/7 को लिखेंगे 7 इनवर्स, ठीक है, 8 -3 और 2, ठीक है, 10 और 16। अब मसला ये है कि इसको हमने रिप्लेस करना है, इसका इनवर्स खत्म करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो, 7 के साथ, एक सेकेंड, 7 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो कि जब उसका मॉड 26 लेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं 7 को हम करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या होगा 7 1 7, और उसका मॉड 26 क्या होगा 7 ही होगा, फिर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, एक सेकंड, 7 का मॉड 26
हाँ 7 ही होता है, ठीक है। 2 से, तो अब क्या होगा, 7 2 14 होता है, 14 को जब 26 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही रिमाइंडर होगा, ठीक है। तब तक चलता रहेगा जब 26 से बड़ा नंबर नहीं आता, यहाँ 14 आएगा। 7 इंटू 3 मॉड 26, तो ये क्या आएगा 21। इसमें चेंजेस आ जाएंगे, 7 इंटू 4 मॉड 26, ठीक है। तो ये होगा 7 इंटू 4 होता है 28, 28 माइनस 26 क्या होता है 2, तो रिमाइंडर आया 2। बट ये 1 नहीं है, हमने क्या करना है तब तक चलाना जब तक 1 नहीं। ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल आप कैलकुलेटर में डाल लेंगे और निकालते जाएंगे, ठीक है। डॉट 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 करेंगे ना, तो अब सीन ये है, एक सेकंड में 3 डॉट डाल लेते हैं, ठीक है। तब तक करेंगे कि मैंने पहले से निकाला हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट वो आप बता देता हूं। ये निकलेगा 7 इंटू 15 मॉड 26 इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव भी कर देता हूं। 7 इंटू 15 कितना होता है 105, ठीक है। 105 में आप निकालेंगे 26 26 26 26, ठीक है। इसका मॉड लेंगे 26 से, तो बेसिकली वो आता है 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा x था ना, ये हमारा x नंबर था, इसको हमने रिप्लेस कर देना उससे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये हमारा x निकल आया, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे इधर से, 15 को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 8 माइनस थ्री 2, ठीक है, और 10 और 16, ठीक है। अब हम जब करेंगे ये 15 को मल्टीप्लाई कर देते सारों से, 15 8 कितना होता है 120, ठीक है। 15 3 कितना होता है 45, सॉरी 45, नेगेटिव 45 लिखना है, ठीक है। नेगेटिव 45 क्योंकि -3 है, ठीक है, और ये 30 हो जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, ये 10 16 से। इसको हम करते हैं, एक न्यू पेज बनाते हैं और इसको हम करते हैं कॉपी। अभी हम कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर क्या बनता है, और इसका मॉड 26 लेना है, ठीक है। यहां हमने मॉड 26 लिखना भूल गए, मॉड 26 मॉड 26, ठीक है, मॉड 26 लिखना, ताकि आपको एक ही सीक्वेंस चलता है, ठीक है, मॉड 26। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे पॉजिटिव, जितने भी नेगेटिव साइंस है ना उनको हमने कर लेना पॉजिटिव। 120, ये करना बहुत जरूरी है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मॉड लेंगे ना तो वो खराब आंसर आएगा। अभी -45 को अगर हमने पॉजिटिव करना होगा, हम उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। -45 में तब तक ऐड करते जाएं जब तक पॉजिटिव नहीं बन रहा, +26 +26, तो ये आ जाता है 7, ठीक है। तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 और 16, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मॉड 26 लेंगे, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 10 से हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 120 मैं बल्कि लिख ही लेता हूँ आपको ताकि समझ लगे, 120 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 7, ठीक है, और करेंगे 7 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 30, ठीक है, मॉड 20, एक सेकंड 26 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर में डाल के, 120 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 7, ये आता है हमारे पास आंसर 1312। और सेम काम इधर करते हैं, 7 और 30 कर देते हैं, ठीक है, 550, ठीक है, 550 आ गया। इसका हमने लेना है मॉड 26, तो वो क्या आंसर बनेगा, अब देखिए 1312 को हम लेंगे डिवाइड करेंगे 26 से, क्या आंसर आता है 1312 को डिवाइड करते हैं 26 से, आएगा हमारे पास आंसर 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 50.5
समथिंग, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। अब क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 50 या 50 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है, ये किसमें से माइनस कर देंगे, 1312 से, ठीक है, 1312 से हमने माइनस कर देना है 50 इंटू 26। एक सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आंसर। और दूसरा आंसर क्या आएगा, 550 के साथ भी ये करेंगे, मॉड ले लेते हैं, ठीक है, 26 से डिवाइड किया 21 बनता है, माइनस किया 21 इंटू 26, ये बन गया 4। अब आप ये देखें, ये हमने दोबारा उससे डिक्रिप्ट किया 12 4, और ये देखें 12 4, ये दोबारा 12 4 में क्या बनता है, ये बनता है एम और ई, ठीक है, मीट बन गया। अगले वाले दो भी आप ऐसे ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज तो आ गई है ना, ये चीज तो आ गई है ना, आपने डायरेक्ट उस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर मॉड ले लेना, ठीक है, तो आपका दूसरे ईटी वाले लेटर्स भी निकल आएंगे। अब मसला ये कि हिट एंड ट्रायल मेथड ना काफी टाइम ले लेता है कैलकुलेटर में, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट 15 निकाल लिया, आप कैलकुलेटर में डाल डाल के देखेंगे। उसके लिए एक और है कि आप एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड यूज कर सकते हैं ये चीज डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। कभी कभार आपको इनवर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप करें टेबल बनाएं, ठीक है, कोशेंट, ठीक है, एक वैल्यू ले लें ग्रेटर की, एक लेस की, ठीक है, एक्स बड़ा है, ठीक है, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, ठीक है, ये मैं यहाँ ये भी ग्रेटर भी लिख देता हूँ, ये लेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर के लिए मैं डायरेक्ट मॉड ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो चीजें देखने की। T1 T2 और T3 का फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा, T1 माइनस T2 और अंदर क्वोशिएंट, ठीक है। अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। आपने T1 T2 को किस तरह इनिशियलाइज करना है, 0 और 1 से, ठीक है। हमारा ग्रेटर वाला नंबर क्या है, हमने क्या निकालना था हिट एंड ट्रायल मेथड में, 7 mod 26, ठीक है, 7 mod 26, ठीक है, और इसका हम निकाल लें x से, ठीक है। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी वाली, 26 है, हमने 26 इधर लिख देनी डायरेक्ट, ठीक है, और यहां हम क्या लिखेंगे 7। ये एक्सटेंडेड इक्विलिब्रियम मेथड है, इससे हम डायरेक्ट, ये आप देखेंगे 15 ही आंसर आएगा इससे भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे 26 को 7 से, क्या आंसर आता है, 7 3 is 21, ठीक है, 3 आ गया इधर, और रिमाइंडर कितना बचता है, बेसिकली 5, सही हो गया। अब क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला में डालना है। हम जब डालेंगे T1 हमारे पास क्या है 0, माइनस T2 क्या है हमारे पास 1, इंटू क्वेश्चन क्या है 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3। अब हमने क्या करनी है, शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग किसकी करनी है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये दो, इनको 2 इधर करना है, ठीक है, और ये T2 से 2 इधर करना है, ये आपने बस याद रखनी है, ठीक है, T3 को इधर कर देना। हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं इनको, 7, हमारा ग्रेटर वाला नंबर 7 हो गया, लेस वाला नंबर 5 बन गया, T1 हमारा बन गया 1 और T2 हमारा बन गया -3, ठीक है। दोबारा डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 7 5 1 are 5, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाता है। जब मैं इसको T3 को फॉर्मूला में डाल के ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 1 माइनस T2 क्या है -3, ठीक है, आ जाएगा, तो माइनस माइनस वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। अब दोबारा यही काम करना है, लेस वाले को ग्रेटर बना देना है और मॉड वाले को लेस बना देना है, ठीक है। सेम काम इधर करना है, T2 वाले को T1 बना देना है, T3 वाले को T2 बना देना है, ठीक है। हम सेम काम इधर करते हैं, पहले ये लिख रहे हैं नंबर्स 5 2 -3 और 4। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ग्रेटर लेस की वैल्यू नहीं चाहिए, T1 T2 की वैल्यू नहीं चाहिए, T3 मॉड और क्वोशिएंट हम फाइंड करते हैं। अब 2 में क्या होता है, 2 2 4 होता है और 1 रिमाइंडर होगा, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आता है, देखें -3 माइनस T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इंटू क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है 2, ये बन जाएगा हमारे पास -3 और 4 2 -8 हो जाएगा और ये बन जाएगा -11, ठीक है, यहाँ -11 बन गया।
सेम काम इस आपने दोबारा करना है, नीचे आ जाते हैं हम, ठीक है। और इसका मॉड का इधर लिख देते हैं, इसका हम लिख देते हैं इधर, इसका हम लिख देते हैं इधर, ठीक है। सेम काम आप दोबारा करेंगे, यहाँ पहले सारी चीजें लिख लेंगे, 2 1, ठीक है, और 4 -11, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा डिवाइड करते हैं, टू, टू को डिवाइड करेंगे 1 से, ही रखें ये 2 को करेंगे तो क्या क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, 2, 2 आ गया और रिमाइंडर में 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन में 2 और रिमाइंडर में 0। तो हमने इस पॉइंट पे अभी अभी नहीं रुकना, ठीक है, ये बात याद रखनी है, अभी नहीं रुकना, हम रुकेंगे का। अब हम ये T3 का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा एक सेकेंड, 4 -11 इंटू 2 -22 बनता है, और नहीं माइनस नहीं, प्लस हो जाता है, प्लस 22 बनता है, 22 में 4 ऐड करेंगे 26, ठीक है, ये 26 बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा ये चीजें लास्ट दफा ये करेंगे, आपको पता लग जाएगा ये लास्ट दफा क्यों है, ये सिर्फ आपको बताने की हद तक मैं लास्ट दफा कर रहा हूँ ना, इधर फिर रोक लें, आपको यहां से पता लग जाता है, T2 को चूज कर ले, बट आपने लास्ट तक लेके जाना और T1 को चूज करना है, ठीक है। इधर क्या आया 1, इधर क्या आया 0, इधर क्या आया -11, इधर क्या आया 26। अब 1 डिवाइडेड बाय 0 हो नहीं सकता, तो इसका क्वोशिएंट भी नहीं लिखा जा सकता, इसका रिमाइंडर भी नहीं लिखा जा सकता, तो इसका T3 भी नहीं लिखा जा सकता। अब जो हमारा यहां आंसर आ रहा है ना, ये हमारी रिप्लेसमेंट होगी 7 इनवर्स की, 7 इनवर्स की रिप्लेसमेंट क्या होगी, -11, ठीक है। अब -11 का हमने लेना है मॉड 26, क्यों, अच्छा अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर होता ना, सपोज यहाँ होता 18 नंबर होता या 18 नंबर होता, तो हम 7 इनवर्स डायरेक्ट ले लेते 18, बट क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू है तो उसका मॉड लेकर उसे पॉजिटिव बनाना है। अब -11 में हम करेंगे 26 प्लस करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 15। तो बेसिकली तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से था, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड को कॉपी कर लो, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से 15 आया आंसर, ठीक है, ये देखिए 15x है, ठीक है, ये x है, और यहां इस तरह ये x आ रहा है, दोनों जगह पे सेम x आ रहा है। बाद में ये x फाइंड करने के बाद डिक्रिप्शन आप उसी तरह कर सकते हैं कि यहाँ 7 इनवर्स की जगह 15 डालेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के बाद हम उसको करेक्टर्स जो डिक्रिप्टेड करेक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, और उसके बाद मॉड 26 लेने से हमारे आंसर्स निकल आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा हिल साइफर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो के थ्रू डिक्रिप्ट करने के लिए, और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों इसके अंदर आ जाते हैं ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।